वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रिएक्शन के होंगे। ये 5 मार्क्स में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें मैंने 13 रिएक्शंस लिखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टीफन रिएक्शन। तो देखिए स्टीफन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ SnCl2 एंड HCl, प्राइमरी एमाइन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। अल्काइल नाइट्राइल या फिर अल्काइल साइनाइड जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है मिक्सचर ऑफ SnCl2 एंड HCl। तो क्या हो जाता है कि एक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन एसाइल क्लोराइड इज रेड्यूस्ड, एसाइल क्लोराइड जो है रेड्यूस हो जाता है किस में, बेंजल्डिहाइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। PDBaSO4 के प्रेजेंस में अगर एसाइल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में रेड्यूस हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन। मैंने यहाँ पे ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड में गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है। व्हेन बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। बेंजीन एंड बेंजीन का जो डेरिवेटिव्स है वो ट्रीट किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो एंड हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। आप इसका स्ट्रक्चर देखते जाएं और इसे अपनी कॉपी पे लिखते जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में इसको बनाने में आसानी हो और आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। और जो मैंने टिक मार्क लगाया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको तो आप बिल्कुल करके ही जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। व्हेन एन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड हो जिसमें हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है कॉन्क NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कॉन्क हो, और KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन कर लेता है, ऑक्सीजन मतलब उसमें जुड़ जाए, एंड रिडक्शन हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। सोडियम सॉल्ट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हो उसका फॉर्मेशन कर ले एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले, तो उसको बोलेंगे हम लोग कैनिजारो रिएक्शन। उसके बाद है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, जो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन हो उसको हम लोग किसके साथ हीट करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो एंड इथेनोइक KOH, आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन। उसके बाद है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। ये क्या होता है। व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइड, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइड को अगर हीट किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ एंड Br2 के साथ, टू फॉर्म लोअर प्राइमरी एमीन, जो कि फॉर्मेशन कर दे लोअर प्राइमरी एमीन का, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ NaI, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड। जिस रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया जाएगा किसके साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रीटेड विद NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया जाएगा ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो बना लेगा अल्काइल आयोडाइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसके बाद है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या होता है। तो इस रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया जाता है हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ। ठीक है, टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड,
एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है इसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वाट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है सैंडमेयर्स। सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को ट्रीट किया जाता है सोडियम नाइट्रेट के मिक्सचर के साथ एंड हैलोजन हैलाइड के साथ, तो डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो क्या बन जाता है, हेलो एरीन बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन मैंने आपने रिएक्शन से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें आपको या तो आपको मैच कंप्लीट द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है, या फिर इसमें आपसे पूछा जाता है कि हम लोग कैसे बनाएंगे किसी चीज़ को, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन करने के लिए भी आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग भी आता है, या फिर पूछ लेता है ये किस प्रकार का रिएक्शन है या कौन सा रिएक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है हेल-वॉलहार्ड जेलिंस्की, ये लास्ट टाइम पूछा जा सकता है इस टाइम, ठीक है। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ट्रीटेड विथ हैलोजन X2, यानी कि हैलोजन इसे कहते हैं, एंड रेड फॉस्फोरस एंड देन हाइड्रोलाइज्ड टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो ट्रीट किया जाता है हैलोजन के साथ एंड रेड फॉस्फोरस के साथ, तो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है कि क्या देने के लिए, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल-वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। उसके बाद है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड और कीटोन्स, एक रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, उसको ट्रीट किया जाता है NaOH जो कि डाइल्यूट हो, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो कि फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का, जो कि आगे चल के डिहाइड्रेशन कर लेगा क्या बनाने के लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो इस रिएक्शन को, ये जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ इसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको हम लोग कैसे चेंज करें कि ये बन जाए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच फेनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, एक रिएक्शन जिसमें फेनॉल को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन हो जाएगा टू फॉर्म सैलिसाइल्डिहाइड, सैल्डिहाइड, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमन रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन क्या होता है, व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड सोडियम फेनोक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा, विच ऑन ट्रीटिंग विथ, इसको फिर से हम लोग ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन HCl, तो क्या हो जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। तो आप जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये कन्वर्जन में भी पूछा जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, या फिर रिएक्शन डायरेक्टली आपसे 3 रिएक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 13 रिएक्शंस बताए हैं इसको आप अच्छे से पढ़ें, और इसमें मैंने जो टिक किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, ये आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइम ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछा जाए। और यहाँ पे 2025 में कैनिजारो कार्बाइल एमीन एंड हेलवॉर्ड जेलिंस्की रिएक्शन पूछा गया था लास्ट टाइम, तो इसका तो पूछा भी जा सकता है, ठीक है, या फिर आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन हाँ, रिएक्शन जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसी में से आपसे पूछा जाएगा, अदर ज़्यादा चांस नहीं है, इन्हीं में से चांस है कि आ सकता है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।